उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में मैं सारे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता था, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात काफ़ी हो चुकी है तो मैं सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मुझे रात को 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते से अकेला गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच पहुंचा तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया जो गाड़ी रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी रोकने की नहीं सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन जब मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं बल्कि उंगली से मेरे नाना जी के गांव की ओर इशारा कर रहा था। मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। और वो आदमी मेरे बाइक के पीछे बैठ गया। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक इस 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही बाइक चली तो गांव पहुंचते आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध कर रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई। वो रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रही थी। अचानक मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच से उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन बिगड़ गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर तरीके से धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं भाग रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे तो मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया। तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियां बरसने लगी। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत वहां से भाग गया। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो मैं भगवान ही मेरे मालिक थे। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया, इस वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी इस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरह पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार डालता है और 2-3 लोगों को मौत की घाट भी उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन अब मैं भी कांप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते में अपने गाँव नहीं गया और घटना के बारे में सोचता हुआ मुझे आज भी डर पैदा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट हीरो कहानी में।